Right, sir. Everybody. I'm so happy to participate Digi meeting organized by Team Multipliers. और आज के खास करके इस लॉकडाउन पीरियड में अपने टीम की डेवलपमेंट के लिए और मुझे सुनने वाला आप सब लोगों की लाइफ में एक अच्छी सी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए टीम मल्टीप्लेयर इसका फाउंडर्स दीपक बजाज सर और गौरव बजाज सर ने इनिशिएटिव ले लिया और टीम मल्टीप्लायर्स का सारे टीम लीडर्स को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। इस तरह की जो कोशिश है जो आने वाली समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस टीम के लिए 100% लाएंगे। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग एक प्रेजेंटेशन स्लाइड प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा है, ये बिजनेस के बारे में देखा है और मैं बताऊंगा ये बिजनेस हर बिजनेस की तरह एक बिजनेस है। हर बिजनेस हर आदमी को सूटेबल नहीं होता। ये बिजनेस सिर्फ उनके लिए सूटेबल होता है जो एक अच्छा सा करियर बनाना चाहते हैं या तो अपना एक इनकम डाइवर्सिफिकेशन का एक अपॉर्चुनिटी दिल से चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बिजनेस सूटेबल है। और ये जैसे ईश्वर ने मुझे मौका दिया था इस बिजनेस में आने का, आप लोगों की तरह मैंने भी इस बिजनेस को सुना। एक पॉजिटिव नजरिया अपनाने के कारण ही मैं बिजनेस में आया था। हर चीज को हम पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, नेगेटिवली भी देख सकता है। और मुझे सबसे अच्छा इनिशियली क्लिक हो गया था ये बिजनेस के अंदर। नॉर्मल बिजनेस की तरह कोई लॉस की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अचीवमेंट करने के लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी भी सामने दिख रहा है। चाहे तो मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता इस अपॉर्चुनिटी के जरिए, और वैसे आप लोग भी अपने लाइफस्टाइल जरूर बदल सकते इस अपॉर्चुनिटी के जरिए। और ये बिजनेस की प्लान आपने खास तौर पे देखा होगा, उसमें भी आपको आइडिया मिला होगा। मैं एक बार और हाईलाइट करता हूं उसके तरफ। और मैं आपको बता दूं, लोग हर आदमी मेहनत तो जरूर करता है, लेकिन लोगों की लाइफस्टाइल इतना अलग क्यों है मैं बिजनेस सिंपल बता दूंगा। ज्यादातर लोग अपनी खुद की मेहनत से पैसा कमाते हैं और उनकी इनकम जरूर लिमिटेड होगा। लिमिटेड अर्निंग जब होता है तो सेविंग होता नहीं है। इसलिए लाइफ में जैसे वो परिवर्तन चाहते हैं, एक नया घर बनाऊं या कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, एक नया कार खरीदूं या अपने बच्चों को हायर एजुकेशन वर्ल्ड क्लास पे प्रोवाइड करूं, या कोई भी ऐसे भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, जब सेविंग नहीं होता तो आदमी चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। और दूसरी सबसे बड़ी एक चैलेंज ये आता है, उधर इनकम एक्टिव होता है, काम करेगा तो इनकम आएगा, काम नहीं करेंगे भले ही वो कितने साल से उस प्रोफेशन या उस करियर से बिलोंग करते हैं तो कोई मायना नहीं रखता, अभी काम नहीं करेगा तो इनकम नहीं होगा। अगर दुकान बंद है आज तो इनकम नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में जो अच्छी सी लाइफस्टाइल मेंटेन करने वालों के बारे में एक बार सोचिए, बिना कॉम्प्रोमाइज से वो जिंदगी जीते हैं। जरूर है हम भी अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने के लिए नहीं है, हमारा भी चाहता है बिना कॉम्प्रोमाइज से जिंदगी जिए। उसके लिए दूसरों की एफर्ट से हमें पैसा आना पड़ेगा। अगर अपने साथ 5-10 लोग काम करता है, जरूर है आप अपना इनकम हजारों में या तो 1 लाख के करीब अर्न कर सकता है। अगर आपके साथ सैकड़ों लोग काम करता है, जरूर है आपका इनकम लाखों में होगा। अगर आपके साथ हजारों लोग काम करते हैं तो ये बात भी जरूर है आपका इनकम करोड़ में भी आ सकता है। और तीसरा एक ही तरीका है दोस्तों दुनिया में पैसे से पैसे कमाया जाए। सबसे ज्यादा पैसा वही लोग कमाता है जो पैसे से पैसा कमाता है, लेकिन पैसे से पैसा वही कमा सकता है जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है या ज्यादा इनकम अर्न करता है। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी की सारी ख्वाहिश सारी सपने पूरा करें, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। और इधर जो अपॉर्चुनिटी आज आपको दिखाया गया, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक नॉर्मल आदमी भी इस बिजनेस के जरिए एक बिजनेस स्टार्ट करके धीरे धीरे अपना टीम डेवलप करके बहुत अच्छा एक टीम के वर्क से उनको प्रॉफिट मिलने का एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाता है। इधर प्लान के अंदर आपको बताया जरूर होगा कि ये बिजनेस में करना क्या है। आपको स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट प्रोडक्ट परचेज करना है। वैसे हम लोग खरीदने का आदत रखता है, प्रोडक्ट खरीदता है तो कोई लॉस भी नहीं होता, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। इट इज वेरी इजी। अगर कोई दूसरे बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं,
अगर आपको एक होटल बिजनेस शुरू करना है, या एक ज्वेलरी या टेक्सटाइल या ऐसा कोई भी बड़ा काम आपको शुरू करना होता है, इसके लिए सालों लगता है। पैसा तो जरूर है, पैसा होने के बावजूद भी बहुत टाइम है इसका जो बेसिक चीज कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये बिजनेस की खासियत ये है, कोई भी सुने, चाहे वो स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, एक प्रोफेशनल आदमी हो, अगर वो चाहता है तो 1 घंटे के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और दूसरी अट्रैक्शन ये है, नॉर्मल बिजनेस में हमें इनकम आने के लिए शायद 1 साल 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इधर अगर हम स्मार्ट हैं, अच्छी सी समझ के काम करेंगे, अपने अगले हफ्ते ही अपना पहला इनकम अर्न करने की सुविधा इधर है। दिस इज रियली अट्रैक्टिव। और दूसरी बात तो यह है, ये बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए आपको अगर बिजनेस अच्छा लगा तो आप अपना एक लिस्ट बनाइएगा, उस लिस्ट में से उन लोगों को सेलेक्ट कीजिए जो आपका खास है और अपनी लाइफ में एक इनकम कमा के अपनी लाइफस्टाइल सीरियसली डेवलपमेंट करना चाहते हैं। उनको डायरेक्टली आप बताने का भी जरूरत नहीं है जब तक आपका खुद का अचीवमेंट ना हो या एक्सपीरियंस ना हो। ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है टीम मल्टीप्लायर, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने टीम में आने वाले सारे लोगों को इस बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। और आपकी जो दोस्त है, आपका जो खास आदमी जो आपको बताएगा इस बिजनेस के बारे में, उनसे आप जरूर सपोर्ट लीजिएगा। वो बताएंगे ये बिजनेस के बारे में, इसको कैसे करना है और किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, और बात समझ में आएगा जरूर, वो आपकी तरह बिजनेस स्टार्ट करेगा। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको प्रोडक्ट खरीदना होता है, राइट। और वो प्रोडक्ट खरीदने की समय पे जब आपका आईडी के द्वारा ही उनकी रजिस्ट्रेशन होता है, उनका खरीदारी आपका सेल्स के रूप में माना जाएगा और आपका इनकम मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक इसी तरह जो प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, डुप्लीकेशन होगा, तो हम मिलकर के उन लोगों को सपोर्ट करेंगे अपना बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी बिजनेस डेवलप होने से हमारा टर्नओवर बढ़ता है, हमें भी इनकम आने लगता है। ठीक इसी तरह मैंने भी स्टार्ट किया था माई लाइफस्टाइल बिजनेस को 2013 साल में, और मुझे खास करके उस समय तकरीबन 11-12 साल का डायरेक्ट सेलिंग में एक्सपीरियंस हो चुका था। मैं काफी समय से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिसमें कोई भी आदमी का कोई लॉस ना हो, अगर अच्छे से मेहनत करें, लाइफ में वो प्रोग्रेस वो चाहते हैं वो मिले। ये प्लान स्टडी करने के बाद मुझे वो पॉइंट बिल्कुल कन्विंस हो गया, इसी के कारण मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने स्टार्ट करके जो प्रोडक्ट मुझे मिला मैं यूज कर रहा हूं काफी सालों से। मेरे घर के अंदर मैं खुद भी उसकी बेनिफिट एंजॉय कर रहा हूं, मेरी फैमिली में भी लोग उसका एंजॉय कर रहा हूं। और प्रोडक्ट के बारे में बताने की वजह से काफी सारे लोगों ने मेरे से प्रोडक्ट खरीदा, और वो लोग भी आज रेगुलर मेरा कस्टमर भी है, उनको भी काफी सारे हेल्थ बेनिफिट मिला है। ये भी बहुत खुशी की बात है। और दूसरा मैंने क्या किया था उस समय मेरा कॉन्टैक्ट में जितने लोग थे, एक लिस्ट बनाए थे तकरीबन 500 प्लस लोगों का, उनमें से कुछ खास लोगों को मैंने सेलेक्ट किया गया था। उसमें दीपक बजाज जी का भी नाम शामिल है और गौरव बजाज जी का भी नाम शामिल था। और उन लोगों से मैंने डिस्कस किया, और काफी ऐसे लोगों से मैंने डिस्कस किया, कुछ लोगों को समझ में आ गया बात, और वो लोगों ने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक इसी तरह मेरा बिजनेस डेवलप होने लग गया था। यहाँ इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो सामने दिखता है ना, उसी में विश्वास एक आदमी का दिल से बनता है, और उसको यूज करके वो अपने जिंदगी में बहुत परिवर्तन ला सकता है। और मेरा आईडी है 4117231606। 14 अगस्त 2013 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी आप समझ सकते हैं तकरीबन 7 साल कंप्लीट किया है। धीरे धीरे मेरी जो टीम डेवलप होने लग गया। आज दीपक सर का भी बिजनेस या गौरव जी का भी बिजनेस या टीम मल्टीप्लायर्स का भी बिजनेस तकरीबन करोड़ों में आ गया, राइट। और मैं आपको बता दूं, इसी तरह अलग अलग लोगों की बिजनेस आने की वजह से ये 7 साल के अंदर जब मैंने अपना टर्नओवर चेक किया, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन 1 मुझे 334 करोड़ प्लस बिजनेस दे दिया है। ऑर्गेनाइजेशन 2 मेरा तकरीबन 204 करोड़ 204 करोड़ से ऊपर बिजनेस दे दिया है। तकरीबन टोटल कैलकुलेट करेगा तो 540 करोड़ का बिजनेस है। आप मुझे बताइए, जिधर मैंने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट के बिना अपने घर के लिए जरूरी प्रोडक्ट को मैंने खरीदा, और उस बिजनेस अगर इस तरीके का टर्नओवर या प्रॉफिट दे सकता है, इस बिजनेस हर आदमी सीरियसली कर लेना चाहिए, राइट और नॉट। और आप देखिएगा, ये बिजनेस के अंदर आपने प्लान के अंदर समझ लिया होगा कि एक हफ्ते में एक इनकम आता है, और उसी के साथ साथ एक महीने का भी इनकम आता है, राइट। और मेरा भी इनकम आने लग गया। जब ये प्लान मैंने समझ लिया था बराबर, तो मैंने सोचा, ऑलरेडी मेरा तकरीबन 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने सोचा अगर एक अच्छा सा टीम में बनाऊं, शुरुआत में ही दिन रात शायद उसके लिए मेहनत करना होगा, प्रेफरेंस नंबर 1 देकर के मुझे काम करना होगा,
और मैं उन लोगों के साथ एक अच्छी सी टीम डेवलप करें और ऐसा खास 20-20 लोग मेरा ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 में आ गया, तो उन लोगों के जरिए अगर 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम एक हफ्ते में मैं जनरेट कर पाऊं तो मैं 20 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच हो सकता है। कंपनी की प्लान के मुताबिक 17.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जब मैच होगा तो इस कंपनी का वीकली पेमेंट का जो टॉप मोस्ट लेवल है 2,10,000, उसको हम लोग सीलिंग बोलता है, वो इनकम मुझे आ सकता है। मेरे विश्वास के साथ, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, विश्वास के साथ मैंने प्लान किया, ईश्वर की कृपा है, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू अचीव 2,10,000 इन माई इनिशियल वीक, इन माई फर्स्ट वीक। और मैं अभी आपको इधर दिखा पाऊंगा, आप इधर मेरा 6th वीक से देख सकता है, 2,10,000 वीक में आने लग गया था। शुरुआत में टीम छोटा होता है, अगर कोई एक लीडर अगर कोई जगह पे बिजी है, अपने फैमिली में कोई फंक्शन या कोई खास बात पे है, तो उधर से बिजनेस कम आता है। इसी तरह बिजनेस ऊपर नीचे होता था, लेकिन तकरीबन तकरीबन 2,10,000 आने लग गया। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू 2013 के अंदर अंदर ही ये कंटिन्यूस 2,10,000 इनकम आने लग गया था। उसके बाद 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, अभी 2020 है। और मैं आपको बता दूं, पिछले ये 7 साल की मेरी लाइफ में काफी समय ऐसे आ गया, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, एक बार एक एक्सीडेंट के कारण तकरीबन 1 साल में बेड पे था। उसी समय में बिजनेस को बिल्कुल ही नहीं कर पाया था। लेकिन ये बिजनेस की खूबी है, ये बिजनेस एक पासिव इनकम आपको प्रोवाइड करता है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू, मैं खुद कुछ करने की न करने के बावजूद भी मेरे टर्नओवर के अंदर ग्रोथ आने की वजह से मेरा इनकम में वो ग्रोथ मिला है। और जो वीकली इनकम जो मुझे 2,10,000 आ रहा था, बिना रुक के वो कंटिन्यूअसली वो लेवल पे आने लग गया था। आई हैव डिफरेंट आइडियाज इन दिस वीकली इनकम, और उसी में भी मुझे इनकम आता है। अभी लास्ट वीक का मैं बताऊं 359 है। आप इधर देख सकते हैं, पूरा दुनिया में इवन बड़े बड़े कंपनियां जो अरबों लगा के सालों की एक्सपीरियंस वाली कंपनियां भी आज की तारीख में टर्नओवर बनाने के लिए बहुत मुश्किल दौर पे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी 2,10,000 मुझे बराबर कंटिन्यूअसली आ रहा है। दोस्तों देखिए, आज की तारीख में इससे बड़ा और इससे अट्रैक्टिव क्या प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। और इससे भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं, ये कंपनी एक मंथली इनकम भी प्रोवाइड करता है। जब मेरी पहला महीने का क्लोजिंग हुआ था, आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरा इनकम था 39,000। और वो जो टीम बने थे, तकरीबन 300-500 लोगों की टीम बने थे, वो टीम एकदम से डेवलप होने लग गया, क्योंकि मेरा इनकम और मेरे टीम के लीडर्स जैसे दीपक जी हैं, जैसे अलग अलग लीडर्स है, गौरव बजाज जी है, गौरव मेहरा जी हैं, विकास जी है, और ऐसे काफी सारे लोगों ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन देने लग गया था बिजनेस के अंदर। दे आर वेरी प्रोफेशनल गाइस विद वेरी क्वालिफाइड बैकग्राउंड, बहुत अच्छा सा बिजनेस देने लग गया था। ऐसे अलग अलग टीम बिजनेस देने की वजह से बिजनेस के अंदर मल्टीप्लीकेशन आ गया काफी। उसकी वजह से मैं बताऊं, सेकेंड मंथ माई इनकम वाज 3,92,000 रुपीज। दोस्तों एक बार सोचिए, हम अपना इनकम को नॉर्मली कोई करियर में डबल करने के लिए 10 साल लगता है कम से कम, राइट और नॉट? वो 10 गुना बढ़ाना शायद अपनी लाइफ में पॉसिबल नहीं होता आम लोगों के लिए, लेकिन ये बिजनेस मुझे 1 महीने के अंदर अपने इनकम के अंदर 10 टाइम्स अगर ग्रोथ दिया, तो दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन माय ओपिनियन। और ये बिजनेस अगर उसके साथ साथ एक पासिव इनकम भी, यानी अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन भी अगर ऑफर कर सकता है, तो ये बिजनेस इतना पावरफुल है, हमें सीरियसली कर लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जब मेरे एक एक मंथ गुजर गया, तो जब 10, 15, 20 महीने आने लग गया, तो मेरा इनकम 10 लाख प्लस स्टेबलाइज हुआ था। एक बार मैंने देखा तो मेरा इनकम 59 मंथ इट वाज क्रॉस टू 25 लाख रुपीस ए मंथ। और मैंने देखा तो 77 मंथ आई अचीव्ड इवन 31 लाख रुपीस प्लस ऑल्सो। वीकली इनकम अलग है और मंथली इनकम अलग है। और ये कंपनी का बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग ऐसा होता है, ये सिस्टमैटिकली होता है। और एक एक कंट्री में, एक एक स्टेट में जितना रूल्स होता है, सारे रूल्स को फॉलो करता है, लीगली फॉलो करता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट को मिलने वाला सारा टैक्सेस भी समय पे मिलता है। इसी की वजह से राष्ट्र निर्माण में भी ये बिजनेस का योगदान बहुत बड़ा है। और मैं आपको इसी के कहते हुए मैं बताऊंगा, एक आदमी को जब पूर्ण रूप से विश्वास आता है ना, तो आदमी फोकस करने का निर्णय ले लेता है। मैं अपना फॉर्म 16 ये एक बार आपको दिखा के बताऊंगा एक बार।
माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मुबीन मोहम्मद को 2020-21 असेसमेंट ईयर यानी 2019-20 फाइनेंशियल ईयर जुलाई से लेके सितंबर तक यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर के तक की जो क्वार्टर है 3 महीने का, उस क्वार्टर में 1 करोड़ एंड 70 लाख प्रोवाइड किया था। आप आराम से कैलकुलेट कर सकता है तो महीने का इनकम क्या हो सकता है। दोस्तों देखिए, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से जो आदमी आया उनकी लाइफ में अगर इस तरीके का इनकम आए तो क्या परिवर्तन नहीं आएंगे। मुझे सुनते हुए शायद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद ये अच्छे और बड़े कोई बैकग्राउंड से हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का, ईश्वर ने मुझे एक अच्छी सी बिजनेस परिवार में जन्म दिया था। और बिजनेस के अंदर मैंने काफी सारे टेंशन्स देखा, इसलिए मैं बचपन से बिजनेस करना नहीं चाहता था, एक अच्छी सी करियर जरूर बिल्ड करना चाहता था। जब मैं अपनी 7th क्लास में आया था तब से मेरा पैशन था मिलिट्री के प्रति। मैंने एनसीसी के अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, काफी सारे अचीवमेंट्स भी लिया है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट पास किया, ग्रेजुएशन के अंदर अच्छे परसेंटेज में आ गया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू अटेंड करने के प्लान में था उसी समय। सी सर्टिफिकेट होने के कारण, ग्रेजुएशन में परसेंटेज अच्छा होने के कारण मुझे टेस्ट का भी जरूरत नहीं होता था उसी समय, और मुझे विश्वास था मुझे नौकरी मिलेगा एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर। लेकिन ईश्वर का निर्णय कुछ और था। एक दिन शाम को मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में मेरा दोनों हाथ के अंदर सीवियर सर्जरी करना पड़ा। 2 साल लगे तकरीबन ट्रीटमेंट में। कुल मिला के बताऊं तो जिंदगी का 2 साल जिंदगी से चला गया। फिजिकल डिसेबिलिटीज आ गया। अगर कोई आदमी फिजिकली कोई चैलेंज होता है, मिलिट्री उनको कभी भी एंट्री नहीं देता। ऑलरेडी मिलिट्री के अंदर जो होता है उनको भी बाहर कर देते, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार सोचिए दोस्तों, फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस हर फील्ड में अपना परफॉर्मेंस कायम रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, अपना इनकम कंटिन्यू अर्न करने के लिए बहुत जरूरी होता है। एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अगर उनके आंखों की रोशनी चला गया तो वो गाड़ी नहीं चला पाते। एक डॉक्टर एक सर्जरी पे 5 लाख रुपया इनकम लेता है, अगर उनके हाथ में कुछ तकलीफ हो गया तो हाथ की मूवमेंट बंद हो गया, वो सर्जरी करके पैसा नहीं कमा पाते, राइट और नॉट। और मैं आपको इधर बता दूं, ये बिजनेस के अंदर मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। एक ऑर्डिनरी आदमी भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग में, और माई लाइफस्टाइल का प्लान उसके लिए एकदम सुटेबल है। और मैं आपको बता दूं, इसी के कारण मैं इसको करियर के रूप में बनाया था। मैं ऑलरेडी बता दिया था आई वाज प्लानिंग फॉर मिलिट्री, बट एक्सीडेंट की वजह से मैं नहीं जा पाया। फिर मैंने पॉजिटिवली सोचा, जैसे भगवत गीता में भी ये बात बताया हुआ है, जो कुछ भी अपने साथ हो रहा है शायद हम अपने आने वाला कल को देख नहीं सकता, लेकिन ईश्वर तो सब देख सकता है, सब अच्छाई के लिए हो रहे होंगे। लेकिन उसी समय उस चीज को एडजस्ट करने के लिए टाइम लगे। लेकिन बाद में सोचा ठीक है, मैं पॉजिटिवली जान तो बच गया, लेट मी कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन, देन आई विल डू माय बीएड। और मुझे घर में कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिक्वायरमेंट, इसकी वजह से जल्दी से जल्द नौकरी में जाने का प्लान था। 20-25 हजार रुपया सैलरी उसी समय 2002 के पीरियड में आने की चांसेस है। खास इसी तौर पे मैंने बिजनेस के अंदर आया था एक पार्ट टाइम इनकम के लिए, डायरेक्ट सेलिंग। और मैं आपको बता दूं, जब मेरा पार्ट टाइम इनकम, एक अच्छी सी इनकम आने लग गया, तो जो मैं करियर पे जाऊं एज ए टीचर, उधर जितना इनकम महीने में आ सकता है उससे ज्यादा पार्ट टाइम करते हुए भी जब मुझे आने लग गया था, दैट टाइम आई टेक ए डिसीजन टू डू डायरेक्ट सेलिंग एज माय करियर। मैं पढ़ा कुछ आर्टिकल के अंदर, पता चला यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में लोग ऐसा है जिनका महीने का इनकम करोड़ में होता है, कुछ लोग 5 करोड़ रुपया अर्न करता है। अगर इंडिया की पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए उस कंट्रियों से कंपेयर करेगा तो इंडिया में 5 गुना पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसके फोकस करूं तो मेरी लाइफ भी अच्छा हो सकता है, मेरे साथ आने वाले लोगों को भी जिंदगी अच्छा हो सकता है। वो मुझे सबसे अच्छा लगा और उसी के कारण मैं डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बनाया था। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका था, मेरे एक्सीडेंट के दौरान मेरे फादर साहब ने 40 साल से अपना बिजनेस बड़ा किया था, अच्छे प्रॉफिट में लाए थे। उनको बिजनेस छोड़ के तकरीबन 6 महीना मेरे साथ रुकना पड़ा, और वो मात्र 6 महीने में 40 साल का मेहनत का कोई वैल्यू न रहा, बिजनेस लॉस में चला गया, मजबूरन उनको बिजनेस बेचना पड़ा। उस एज में तकरीबन 58-59 इयर्स था उनका। दोबारा छोटी मोटी बिजनेस स्टार्ट करके डेवलप करने की कोशिश तो जरूर किए हैं, लेकिन वो सिचुएशन में डेवलप नहीं कर पाया। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज मेरे घर में आने लग गया था। मेरी सिस्टर की शादी उसी समय फाइनल था, हम बहुत पुराने घर में रहते थे उसी समय। सोचा था कि शादी के साथ साथ हम नया घर भी बनाएंगे। हम तीनों बच्चों का हायर एजुकेशन का वक्त है, बराबर वो एजुकेशन के लिए खर्चा आजकल ज्यादा लगने लग गया, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के कारण उधर भी तकलीफ आने लग गया था।
मेरा भी आगे कुछ ट्रीटमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जैसे फिजियोथेरापी वगैरह पेंडिंग है। मेरी मम्मी भी एक एस्थमेटिक पेशेंट है। मेडिकल इमरजेंसी होने के बावजूद भी हम लोग उसी को टाइम पे नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं, इसी तरह मेरा भी सपना होता था अपना पर्सनल। मैं बचपन से गाड़ियों से बहुत शौकीन था। एक टू व्हीलर खरीदने का मेरा इच्छा था। अपने टू व्हीलर में कॉलेज में जाने का मुझे इच्छा था, क्योंकि मेरे साथ जितना भी क्लासमेट्स हैं बॉयज, उनके पास अपने अपने टू व्हीलर होता था। मैं एक ही आदमी था जिनके पास टू व्हीलर नहीं है, तो मुझे लगता था अपना एक टू व्हीलर लेना चाहिए। लेकिन ये सारे चीज सपनों में भी है, तो कभी लगता था ये शायद पूरा नहीं होंगे। मेरा नियति ऐसा है, शायद इस डिफिकल्टीज में मुझे गुजरना होगा। घर का मेन इनकम सोर्स बंद होने की वजह से बहुत तकलीफ है, जो कभी भी जिंदगी में हमने झेला नहीं, और वो सब कुछ झेलने लग गया था। उधर से धीरे धीरे आकर के मेरा उस सिचुएशन को रूबरू होने के लिए मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। दिस वाज माई, ये मेरा घर था। इसके आप मेरा परिस्थिति उसी समय का समझ सकता है दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस आने लग गया, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू। आई एम लिविंग इन दिस होम राइट नाउ। इसी के साथ साथ मेरा अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इंडिया के अलग अलग जगह पे, तकरीबन 10 जगह पे मेरी अपनी प्रॉपर्टीज है। और खुशी से बताना चाहूंगा, मेरे टीम के अंदर हजारों लोग ऐसा है जिन्होंने अपना नया नया घर बनाया है दोस्तों। देखिए, जिनके पास इवन किराए पे रहते थे, खुद का घर नहीं होता था, खुद का प्रॉपर्टी नहीं होता था, वो सारे लोगों ने अगर जिंदगी में अगर ऐसी लेवल हासिल किया तो वो सेटिस्फैक्शन भी जरूर देता है। और खुशी से बताऊं, आज मैं माई लाइफस्टाइल का एक डायमंड अचीवर है। एक डायमंड अचीवर माई लाइफस्टाइल में एवरेज 25 लाख से लेके 50-60 लाख तक रुपया इनकम आराम से महीने में कमा सकता है। मेरा भी उसी तरह इनकम आने की वजह से मैं अपना बढ़ते हुई जरूरतों को देख करके एक नई एरिया पे, एक नई हाउसिंग कॉलोनी के अंदर एक अच्छा सा विला खरीदा। अभी मैं अगले महीने में इसी में शिफ्ट होने वाला हूँ। 3 फ्लोर का है, अंदर लिफ्ट वगैरह भी है। एक नॉर्मल बैकग्राउंड से, यानी फाइनेंशियल एक स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से इस लेवल का एक लाइफस्टाइल, ये घर अपनाना मेरा जैसा लोगों के लिए बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। लेकिन ये माई लाइफस्टाइल ने साकार करके दे दिया। इससे बड़ा क्या प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इसी तरह मेरी जिंदगी में अलग अलग जगह पे जो मैंने सपनों में सोचता था, उसी तरीके की परिवर्तन आने लग गया। मैंने एक टू व्हीलर खरीदने की ख्वाहिश में डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया था दोस्तों। कुछ महीने करने के बाद, बहुत मेहनत करना पड़ा इनिशियली, उतना बड़ा इनकम नहीं आता था, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद मैंने अपना टू व्हीलर अपनाया। इट वॉज ए टीवीएस का विक्टर था बाइक। राइट, मैं आपको बता दूं, इनिशियल लेवल पे अचीवमेंट के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हम अकेले होता है या टीम छोटा होता है, मेहनत और टर्नओवर कम होता है। इसलिए हमें बिजनेस को समझना होता है, बिजनेस की अट्रैक्शन समझना होता है। सीरियसली हमें बिजनेस करने के लिए थोड़ा जरूर है, थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं आपको बता दूं, उसी के बाद जल्द से जल्द मेरी लाइफ में, मेरी करियर में डेवलपमेंट होने लग गया था। मैंने एक टाटा इंडिगो कार अपनाया, और उसके बाद मैंने अपनी शादी की समय पे एक ब्रांड न्यू स्कोडा ऑक्टाविया लिया था। इसी तरह अलग अलग गाड़ी मैंने टाइम टू टाइम चेंज किया। उसमें इनोवा जैसे एसयूवी भी शामिल है। और काफी सालों से मैं BMW 5 सीरीज मेंटेन करता हूँ। जब मैं बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए दिल्ली में था, तभी मैंने ये गाड़ी खरीदा था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसी तरीके से जिंदगी में परिवर्तन आने लग गया था। 2018 में मैंने एक इवेंट प्लान किया था। उसी समय मेरे टीम के अंदर 100+ लोगों ने अपनी सुपर लग्जरी कार्स लिए थे दोस्तों। और उसमें मैं आपको बताऊं, एक आदमी ऐसा है, उनका नाम है मिस्टर प्रसाद। वो केरला से बिलोंग करता है। वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड से बिलोंग करने वाला आदमी थे। लॉस होने के कारण 40 लाख का लाइबिलिटी में आ गया था। बहुत मुश्किल से अपने फैमिली को ले जा रहे थे दोस्तों। और वो अपना एक कार था इंडिका, वो टैक्सी के रूप में चला के अपना घर का खर्चा चलाते थे। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू, टुडे ही इज यूजिंग इवन ए BMW M स्पोर्ट्स कार, तकरीबन 1 करोड़ वर्थ का गाड़ी यूज कर रहा हूँ। इसी तरह आप दीपक सर को, आप गौरव जी को जान सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूजिंग मर्सिडीज बेंज। उसके अलावा रेंज रोवर जैसे गाड़ियां इंडिया में रिकॉर्ड है। और ऐसे बहुत सारे लोग टीम मल्टीप्लेयर्स के अंदर भी इसी तरह के अपने लाइफ के अंदर प्रोग्रेस अचीव किया है इस बिजनेस के थ्रू। और आई वुड लाइक टू से नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस बिजनेस। और मैं अपना गाड़ी अभी स्पोर्ट्स मॉडल में कन्वर्ट किया है। और मैंने भी अपना नई गाड़ी उसी दौरान लिया था, दैट्स अ Mercedes Benz GLS 350 ऑन रोड कॉस्ट अराउंड 1 करोड़ and 17.5 लाख रुपीस, इंक्लूडिंग द पैकेज, इंक्लूडिंग द इंश्योरेंस एंड टैक्स। मेरा जैसा एक आदमी अगर एक टीचर से प्रोफेशन में जाऊं, तो मैं अपने 20-30 साल के करियर के बावजूद भी एक मारुति की छोटी गाड़ी भी कभी खरीद नहीं सकता था। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पीपल कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट डायरेक्ट सेलिंग। और इसी के अलावा मैं आपको बता दूं, जिंदगी में हर आदमी को ख्वाहिश होता है अपने फैमिली के साथ देश विदेश की टूर पे जाए। हम भी चाहते थे, लेकिन कभी भी नहीं जा पाया।
और मैं अपना 23 साल की उम्र में पहली बार फ्लाइट में बैठने का मुझे मौका मिला था। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू विद दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आई कुड विजिट अराउंड 40 प्लस कंट्रीज विद माय फैमिली। ये उसी के कुछ कुछ फोटोग्राफ्स हैं। मैं आप ऐसा मत देखिए मेरी फैमिली को आप इधर फोटो में देख रहा है, आप अपने आप को और अपने फैमिली को देखिएगा। अलग अलग सपना होने के बावजूद भी अपने परिस्थिति की वजह से हम उसको दबा के रखा है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी में कमी होगा दोस्तों, इनकम के अंदर लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन आप अपने आंखों जरूर खोलना है, नजर हमेशा ओपन रखना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर ईश्वर ने सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दे दिया, उस अपॉर्चुनिटी को भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मैंने भी इसी तरह कोशिश किया, तो इवन एशिया ही नहीं, अलग अलग कॉन्टिनेंट। जब मेरी बेटी तकरीबन 1 साल का था, दिस फोटो आई टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका। मैं 23 एज में फ्लाइट में बैठा, वो 1 साल के अंदर करीब 5 कंट्री विजिट कर चुके थे, इंक्लूडिंग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दोस्तों एक बार सोचिएगा, जिंदगी जीने का मौका हमें एक बार ही मिलता है। ईश्वर ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया, इस दुनिया में इंसान ने भी बहुत खूबसूरत इमारतें खड़ा किया है, अजूबा किया है, उसको तो देखना तो जरूर है। आज इंडिया में रहने के बावजूद भी इंडिया के 90% से ज्यादा लोग इवन ताजमहल को भी देख नहीं पाया। मैंने ईश्वर की कृपा से इस प्लेटफॉर्म की वजह से दुनिया की ऐसी अच्छी अच्छी जगह देखने का मौका मुझे मिला है दोस्तों। इवन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, दुनिया के खूबसूरत नजारे। एक बार क्रिसमस वेकेशन, न्यू ईयर हमने सेलिब्रेट किया था ऐसी जगह पे, जो मतलब कभी हम सपने में सोचता था, कभी फिल्मों में देखते थे। और ये दुनिया का नई वंडर्स में एक है जॉर्डान का पेड़ा। इधर की बॉर्डर में इसराइल, सीरिया ऐसे कंट्रीज आता है, फलस्तीन ऐसे कंट्रीज आता है, डेड सीज हमने देखा, उधर की खासियत को एंजॉय किया। यूरोपियन ट्रिप किया, उसके अंदर यूरोप के रोम के कोलोसियम भी शामिल थे, पिज़ा टावर्स शामिल थे, यूरोपियन के अलग अलग सिटीज, सबसे छोटी सी कंट्री वतिकन सिटी, मोंटेनेग्रो, वो भी वो ट्रिप हम लोग रॉयल कैरिबियन क्रूज में गया था। दुनिया के रिचेस्ट लोग मात्र उधर एंजॉय करने के लिए आते हैं दोस्तों, उनके साथ हमें टाइम बिताने का मौका मिला था। वर्ल्ड की सबसे अच्छी अच्छी सिटियां, वर्ल्ड की सबसे अच्छे पहाड़ी, स्विट्जरलैंड के जुंगफ्राउ माउंटेन फैमिली के साथ एंजॉय किया दोस्तों। पेरिस के डिज्नीलैंड, आईफल टावर, ये सब कुछ एंजॉय किया है दोस्तों। लास्ट ईयर जब मैं अपने वेकेशन में यूएस और कनाडा गया था, नहीं तो मैं कभी भी शायद देख नहीं पाऊंगा पिक्चर के अलावा या वीडियो के अलावा, तो सब कुछ एंजॉय करने का मौका मिला। ये शायद सपनों की जिंदगी है मेरे लिए। और मैं आपको बता दूं, नयाग्रा फॉल जैसे है ना दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह जो ग्रैंड कैनियंस होता है, ऐसी जगह जाके देखने का मौका मिला। दुनिया के सबसे बड़े जो सेलिब्रिटीज होता है, उन लोगों की जो सेटअप है, उन लोगों की जो रहने का जगह है, बेवरली हिल्स, सब कुछ देखने का मौका मिला। और खास तौर पे मैं अपने पर्सनल बता दूं, मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी सी अचीवमेंट है, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हज पे जाने का भी मौका मिला। काफी सारे एक्सपीरियंस भी मिला इसी के दौरान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपने फैमिली हम लोग अपने से ज्यादा प्यार करता है कि नहीं दोस्तों? उनको हम कभी भी प्रॉब्लम में देखना नहीं चाहते। हमें ये नहीं पता आने वाला जनरेशन परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाया, कॉम्पिटिट नहीं कर पाया, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आना चाहिए। अगर आप दिल से ऐसे चाहते हो तो माई लाइफस्टाइल से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्त। ये प्लेटफॉर्म आपको मिला, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, अगर एक आदमी अपने सक्सेस के लिए चाहते हैं, जरूर उनको एक स्ट्रॉन्ग लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य उनको ड्राइव करना चाहिए। और हमें जाग के पूरी एनर्जी के साथ जब तक अपना लक्ष्य को अचीव नहीं करेंगे, तब तक अपने को बिना रश करते हुए उसके लिए काम करना चाहिए। नो रश टिल यू अचीव योर गोल, ये नारा लगा के इसी के आप अपना काम करना चाहिए दोस्तों। माई लाइफस्टाइल में भी आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता है। आज मैं आपको बता दूं, टीम मल्टीप्लायर्स माई लाइफस्टाइल का, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन को दीपक सर, बजाज सर, गौरव मेहरा जी और उसी तरह ठीक काफी सारे लीडर्स है ऑलरेडी इसको लीड कर रहा है। दे चेंज देयर लाइफ, डेफिनेटली दे कैन सपोर्ट यू टू चेंज योर लाइफ। और उनके बताए हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से आपको अपना बिजनेस मान के अगर ये बिजनेस सीरियसली करेगा, मेरा जैसा और दीपक सर या गौरव जी जैसा, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता है। मैं बेस्ट विशेस देना चाहूंगा। इस कोविड-19 के इस सिचुएशन में अपने आप को और अपने फैमिली को आप सेफ रखिएगा, हेल्थी रखिएगा, हमारे प्रोडक्ट यूज करके अपना इम्यूनिटी बढ़ा के रखिएगा, और साथ के साथ इस अपॉर्चुनिटी यूज करके अपनी लाइफ की सारी गोल्स और सारी ड्रीम्स आप अचीव कीजिए। ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।